और ये बलूचिस्तान का जिक्र उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि ये सारे लोगों को फंडिंग मिलती है भारत से और इसराइल से। सही। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान की नज़र से देखिए, एम्पथी लाइए अपने अंदर। उन बलोच माओं को देखिए जिनके बच्चे आपने उठाए हुए हैं, उन बलोच बहनों को देखिए जिनके भाई उठाए हुए हैं, उन बलोच बच्चियों को देखिए जिनके बाप आपने उठाए हुए हैं। ये है ना बीएलए के जो रहनुमा है, हाँ। उनका बिजनेस नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, उनको पैसे मिलते हैं ना, जाहिर है। ठीक है। उनके रहनुमाओं को पैसे मिलते हैं तो वो चलते हैं ना। मुझे किससे पैसे मिलते होंगे? ये हमारे हिंदुस्तान भी फंडिंग करता है उसको, बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के फंडिंग इदारे करता है, हैं, इंडिया भी फंडिंग करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब आप देखिए ना कि इस वक्त जो पिछले दिनों बलूचिस्तान में हुआ, कितने हमारे जवान शहीद हुए, बिल्कुल, बिल्कुल। आम लोगों को कितना, पंजाब के कितने लोगों को शहीद कर दिया गया। ये कोई सारा ऐसे तो नहीं हो गया ना। पिछले काफी अरसे से हम बरोहीज जो हैं उनके खिलाफ भी देख रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं। मैंने वोट इसलिए दिया कि महंगाई कम करें। क्या करके दिखाया? आपने क्या किया? वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट ताकि वोट को दिया, ताकि वोट को दिया, चोरों को दिया, वोट चोरों को दिया। इनकी जो जमात है ना, इनकी जमात का लफ्ज किया TLP, ठीक है। ये जहाद को आगे समझते हैं, हर बात को जहाद समझते हैं। ठीक है। तो इनसे ये पूछा जाए, जितना कुछ हो रहा है, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अगस्त को जिस तरह से BLA ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उसके बाद 150 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए थे, पाक फौज मारे गए थे। अब BLA ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। अब लेकिन पाकिस्तान में भी इसको लेके पूरा बवाल मचा हुआ है। अब पाक फौज अपने गवर्नमेंट से फंड लेकर फिर से जो मासूम बलोच हैं उनको गायब करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। कुलभूषण जाधव को भी हमने बलूचिस्तान से गिरफ्तार बिल्कुल, किया था बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं। 2015 में। 15 अगस्त 2016 को रेड फोर्ट पे जो उनका आज़ादी का दिन है, उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कह लीजिए कि मैं भी वहाँ रेड फोर्ट में मौजूद था और मैं भी उनकी वो स्पीच सुन रहा था। तो जब उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया तो मैं बड़े एकदम, क्या तासुरात थे आपके? मैं तो परेशान हो गया कि मोदी साहब को क्या जरूरत थी ये मेंशन करने की। लेकिन हमें मालूम है कि उन्होंने मेंशन किया। जम्मू और कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का आजाद कश्मीर तो है, मालूम है, वो तो है। लेकिन बलूचिस्तान का देखिए मेंशन करना ना, खास तौर पे इस स्पीच में 15 अगस्त तकरीबन कोई 1 घंटा 1.5 घंटे की स्पीच होती है मोदी साहब की। इस साल भी तकरीबन 90 मिनट से ऊपर उन्होंने तकरीर की। मास्टर साहब, इस हिस्से के बाद तो ये स्पीच कम और कॉन्फेशनल स्टेटमेंट ज्यादा है, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये क्यों देखिए, मैं इसको इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि बलूचिस्तान यूं ही अगर आप देखिए तो पिछले कुछ अरसे से आज़ाद जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहरीक है उसने जोर पकड़ा है, खास तौर पे जम्मू रीजन में। और जम्मू रीजन में चूंकि इनके पिछले कुछ 1-2 साल में तकरीबन 100 से ज़्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो हलाक हुए हैं। तो अब इन्होंने बलूचिस्तान पे कार्रवाइयाँ तेज़ करवाना शुरू कर दी हैं। जितने भी ये चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी हो, और ये बलूचिस्तान का जिक्र उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि ये सारे लोगों को फंडिंग मिलती है भारत से और इसराइल से। सही। इन तमाम लापता अफराद को ले जाइए इनके घर वालों के पास। जिस जिस इलाके का कोई लापता आपके पास है उसको गाड़ी में बिठाइए, उस इलाके का फौज का जो लोकल कमांडर हो वो साथ जाए, DC जाए, पुलिस का चीफ जाए, लोकल MPA या MNA जो भी है वो, ये 4-5 लोगों का वफद उस लापता शख्स को लेके उसके घर जाए। उनकी माँ है या बहन है या बेटी है, जो भी है, उसके हवाले करे। उस लापता शख्स से भी माफ़ी मांगे, उसकी माँ के सामने उसकी माँ से भी माफ़ी मांगे और कहें हाँ हमसे ये ज़्यादती होगी, आप इतने साल अजियत में रही, क्योंकि कई 10-10, 15-15 साल से लापता है। हमने आपको इस अजियत से गुजारा, हम बतौर हुकूमत, बतौर बावर्दी ओहदेदार हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और उनको कंपनसेशन का 10 लाख का, ये मैं तो कहता हूँ करोड़ का चेक दें
कि वो अपना कोई कारोबार कर सके। उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं, उनके ज़राए आमदन तबाह हो गए अपने बच्चे ढूंढते ढूंढते। उनको कहें अपना कारोबार करें, हम आज के बाद आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा जो गलती। और माएँ इतने बड़े दिल की होती हैं, माफ़ कर देती हैं, खुदा की कसम। आप देख के आ जाइए। और मैं आपको यकीन देता हूँ, जो इतने साल इतनी अजियत से गुजरा होगा ना, वो नहीं बंदूक उठाने की सोचेगा। 95% लोग होंगे वो उधर ही रहेंगे। खबरें इस वक्त ये हैं कि जीएचक्यू में बाकायदा तौर के ऊपर तैयारियां जो हो रही हैं एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन की बलूचिस्तान में, उस सिलसिले के अंदर मुतअद्दिद इकदामात जीएचक्यू के अंदर लिए गए हैं, जीएचक्यू की तरफ से लिए गए हैं। इस लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन को देखते हुए बलूचिस्तान के अंदर जिन इकदामात की तफसीलात जो हैं वो बताने के लिए ये मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। सबसे पहले पर्सनल डिप्लॉयमेंट, जो अफरादी कुव्वत की जो वहां पे तैनाती की जा रही है, उसके अंदर जीएचक्यू एमएस ब्रांच ने जो पहला बैच पोस्ट किया है, 80 यंग ऑफिसर्स जो हैं, लेफ्टिनेंट और कप्तान और मेजर, वहां पे पोस्ट किए हैं बलूचिस्तान के अंदर। हेडक्वार्टर 12 कोर कोयटा की जो कोर है उसके अंदर अटैच किए हैं। बराह रास्त कमांड के अंदर जो ओवरऑल कमांड है, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम के अंडर कमांड ये कोर गए हैं। और ये एफसी के अंदर जो फ्रंटियर कोर है बलूचिस्तान की, वहां भी ये अफसरान गए हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशन शुरू वहां पे करने हैं, उनसे रिलेटेड ये अफसरान है। और इन अफसरान का बुनियादी ताल्लुक जो है वो आर्मड कोर के साथ उनका ताल्लुक है, एयर डिफेंस से उनका ताल्लुक है, इंजीनियर्स से उनका ताल्लुक है, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑर्डिनेंस और आर्मी सर्विसेज कोर के अफसरान, टेक्निकल आर्म और स्पेशलाइज्ड और सपोर्ट आर्म के अफसरान है। लेकिन लड़ाई के रोल के ऊपर इनको गाजी अफसर बोल के 6-6 माह के लिए पोस्ट किया जाता है और इसको वॉर डिप्लॉयमेंट कही जाती है। और इनकी ऑफिसर एफिशिएंसी इंडेक्स OEI के अंदर इसका एक्स्ट्रा 1 या आधा मार्क दिया जाता है इसको। और इसके अलावा मजीद भी जो है वो तैनातियां या पोस्टिंग्स जो हैं वो मुतवक्को हैं इस सिलसिले के अंदर। मजीद जो कुमक पहुंचाई जा रही है, रीइंफोर्समेंट्स पहुंचाई जा रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, उस सिलसिले में जीएचक्यू का जो मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट है, जो कि जनरल काशिफ उसकी कमान कर रहा है, जो कि कोयटा के अंदर जीओसी भी रह के आए हुए हैं, वो जनरल काशिफ जो है वो 2 ब्रिगेड निकाल रहा है, पूरी के पूरे ब्रिगेड 11 कोर के एरिया से, पेशावर के एरिया से निकाल के, उसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकाल के 12 कोर कोयटा कोर के हवाले कर रहा है, 2 ब्रिगेड जो ऑपरेशन शुरू करना है उसके लिए। मजीद इसके अलावा जो डिविजनल आर्टिलरी है, जो तोपखाना है, उसका जो 37 डिवीजन है, वो जो कि बाकायदा तौर के ऊपर 1 कोर जो मंगला की है उसके जेर कमान आता है, वो पूरा मंगला का डिविजनल आर्टिलरी पूरी की पूरी जो है 12 कोर कोयटा कोर के हवाले कर दी गई है। तो ये जो आपको सिलसिला बताया था पहले कि ये पूरे पूरे गांव को आर्टिलरी से पेलेंगे और उसके ऊपर गोले मारेंगे, अगर 2 बंदे भी कहीं पे हैं तो इज्तिमाई जो सजा देने का फैसला किया गया है बलूचिस्तान को, तो वो इज्तिमाई सजा के सिलसिले के अंदर आर्टिलरी पूरी की पूरी मंगला को कोर की आर्टिलरी कोयटा के हवाले कर दी गई है कि ठीक है आप जो है वो आर्टिलरी का खुलेआम इस्तेमाल करें। जो हुकूमत पाकिस्तान है, वफाकी हुकूमत है, एक रेड लाइन ड्रॉ की है, इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि जो बलोच तंजीमें हैं जो ग्रेटर ऑटोनमी के लिए कभी मुतालबा करती हैं और कई जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वो तो एक आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की गई है कि ऐसी तमाम जो बलोच तंजीमें जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को मानती हैं, तो उनके साथ तो डेफिनेटली जो मुज़ाकरात हैं उसका ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जहाँ तक बात है जो ऐसे दहशतगर्द तंजीमें जिनका कोई ना तो वो आईने पाकिस्तान को मानती हैं, जिनका मुतालबा है कि वो एक आज़ाद बलूचिस्तान रियासत चाहती हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो में आपने देखा कि कैसे आपस में 2 पाकिस्तानी भिड़ गए BLA के नाम पर। और आप ये दोनों के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।